भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। जीवन के सूत्र भाग 5। नंबर 3, संयम बरते सुखी रहे। नंबर 1, इंद्रिय संयम। शारीरिक क्रिया व मानसिक स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। सबसे खतरनाक जिह्वा का इंद्रिय संयम है। तना भुना, मिर्च मसाला या कुछ भी कभी भी खाते रहना, ज़्यादा खाना, समय का ध्यान नहीं रखना, शुद्ध खाद्य पदार्थ का अभाव तो है ही। भोजन ठीक से पच नहीं पाता, जिससे कभी कब्ज, कभी दस्त, अपच, भोजन पेट में सड़ता है, जो विषाक्त पैदा करता है। कुछ समय बाद पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। कब शरीर में दुर्बलता व रक्त की कमी आ गई, हमें पता ही नहीं चल पाता। मस्तिष्क को पूरी मात्रा में रक्त व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। इससे शरीर के विभिन्न अंग भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। तरह तरह के रोग हो जाते हैं। हम रोगों का इलाज कराते रहते हैं, परंतु ये समस्या क्यों पैदा हुई, इसका निदान नहीं कर पाते। जिह्वा का कार्य बोलना भी। वाणी में कठोरता, चिल्लाना, मिथ्या भाषण, चुगली, व्यंग, उपहास, ये सब मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं, जो मानसिक तनाव व मानसिक रोग बन जाते हैं। इसका हम पता ही नहीं चल पाता। अब दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं कि मस्तिष्क में समस्या आ रही है, जो काफ़ी हानि करती हैं। नाक, कान और आँखें, ये अपने अपने स्वाद मानते हैं। इन्हें इनकी मनपसंद चीज़ें ही चाहिए। न सुनने योग सुनना, तेज सुनना, नाक से तरह तरह की गंध लेना, आँखों से ज़्यादा देखना, वह जो नहीं देखना चाहिए उसे भी देखते रहना, हर अति हानि पहुँचाती है। ये सब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे मानसिक तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसका संयम में रहकर प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कामेंद्रिय संयम, अर्थ संयम और समय संयम, ये अपने बुद्धि विवेक से इसका प्रयोग आवश्यक है। विचार संयम, अच्छे, सत्य व आध्यात्मिक प्रवचन, कथाएं, विचारों से मस्तिष्क का पोषण मिलता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही करेगा, तो जैसा वैसा ही बन जाएगा। अच्छे व सात्विक विचारों से अच्छे कार्य बन जाते हैं। ये कर्म का ये मूल विचार है कि जैसा सोचेंगे हम वैसा ही करते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं। कर्तव्य पालन का परमार्थ नंबर 4, हमें मनुष्यों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। परिवार में प्रसन्नचित पूर्वक अपने कर्तव्य पालन में से हमें सुविधाएं मिलती हैं और प्रसन्नताएं मिलती है। ये हमारे मुख्य दायित्वों में भी है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा करना, सहायता करना, उसके बदले में हमें भले ही कुछ ना मिले, परंतु यह संतोष तो होता ही है कि हमने एक अच्छा कार्य किया है, जिससे समाज में हमें सम्मान भी मिलता है। इससे देशभक्ति, समाज सेवा अत्यंत प्रशंसनीय माना जाता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और अन्यों को भी इस तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इससे आत्मसंतुष्टि, इससे जो है मस्तिष्क को का पोषण होता है, क्योंकि हमने ये अच्छा कार्य किया है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा और उससे पोषण मिलता रहेगा। इसका हमें पता ही नहीं होता है, ये हमें अलग से एक विशेष रूप से उपहार मिलता है। भक्तों, सीताराम की। अगले भाग में कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।